अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स 13.3 से ऑनवर्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। 13.3 से पहले 13.1 और 13.2 प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो गया। 13.3 न्यूमेरिकल देखते हैं। गिवन है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस 0.8 न्यूटन। हमें फोर्स गिवन है दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस में, मतलब जितने कूलम पहला चार्ज है उतने ही कूलम जो है दूसरा चार्ज है। और व्हेन दे आर 0.1 मीटर अपार्ट, जब उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, मतलब आपने जो पहला चार्ज है उसकी वैल्यू भी मालूम करनी है और जो दूसरा चार्ज है उसकी वैल्यू भी मालूम करनी है। हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ये जो इसके गिवन डाटा में सबसे पहली बात है वो ये है कि टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज के दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं। क्या मतलब है इसका? सपोज़ ये हमारे पास पहला चार्ज है Q1 और ये हमारे पास दूसरा चार्ज है Q2। मान लें कि अगर Q1 की वैल्यू 2 कूलम है तो फिर Q2 की वैल्यू भी क्या होगी, 2 कूलम होगी। आइडेंटिकल का मतलब है दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब है जो गिवन डाटा में हमारे पास वैल्यू सबसे पहले गिवन है वो ये गिवन है कि Q1 बराबर है किसके, Q2। इट मीन्स बोथ आर आइडेंटिकल एंड व्हेन द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर आइडेंटिकल तब उनके साथ फिर हम 1 और 2 नहीं लिखते, जस्ट वी प्लेस द सिंबल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये सबसे पहला गिवन डाटा है कि द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस, टू आइडेंटिकल का मतलब है Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड द फोर्स बिटवीन दैम इज़ 0.8 न्यूटन। और जो अगली चीज़ हमें गिवन है वो इन दोनों के दरमियान हमें क्या गिवन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो कि कितना है 0.8 न्यूटन है। इसके बाद क्या गिवन है, व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट। एक और चीज़ गिवन है दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है r जो है वो 0.1 मीटर है। तो हम ये लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास r भी गिवन है विच इज़ 0.1 मीटर। अब हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, मतलब आपने Q1 की वैल्यू मालूम करनी है या Q2 की वैल्यू मालूम करनी है या सिंपली आपने Q की वैल्यू मालूम करनी है। तो जी अब हमने Q1 इसमें मालूम करना, अननोन है, Q2 हमने मालूम करना है। बहरहाल Q1 Q2 इक्वल है तो Q को मालूम करना है इन सिंपल वर्ड। जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, कूलम फोर्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। फार्मूला के मुताबिक सोल्यूशन पर आएंगे, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों जो चार्ज है वो इक्विवेलेंट है। Q1 इज़ इक्वल टू Q2 है और उनकी जगह Q लिखना है। इट मीन्स यहाँ पे Q, इस इक्वेशन में Q1 की जगह पे भी मैं क्या लिखूँगा, Q, और Q2 की जगह पे भी मैं क्या लिखूँगा, Q। तो ये अगले स्टेप में मैंने Q1 की जगह पे भी क्या लिखा, Q, और Q2 की जगह पे भी क्या लिखा, 2, और अगले स्टेप में Q इंटू Q स्क्वायर बन गया। इसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसके बाद वी जस्ट पुट द वैल्यूज़ ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है। अब यहाँ पे हमें किस किस की वैल्यू पता है, अगर आप देखेंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू पता है विच इज़ 0.8। तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स की वैल्यू गिवन है 0.8। जिस डिस्टेंस हमें पता है इट्स 0.1, लेट मी चेक, डिस्टेंस 0.1 है। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी है 0.8, डिस्टेंस की वैल्यू भी 0.1, के की वैल्यू हमें पहले ही पता है, ये मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया था कि इसकी वैल्यू आपने खुद ही याद रखनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपने खुद ही याद रखनी है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं क्या जवाब बनता है। अब इक्वेशन में क्योंकि F की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि 0.8 न्यूटन है। देन हम जो है K की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि 9 × 10⁹ है, और इस Q की वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसे एज इट इज़ रहने देंगे, और R की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि 0.1 है और उसके ऊपर ले लेंगे स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 0.1 का स्क्वायर यहाँ पे राइट साइड पे डिवाइड हो रहा था, लेफ़्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 0.8 और ये 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर बनता है 0.1 का स्क्वायर बनता है 0.01।
0.01, तो ये लेफ़्ट साइड पे 0.1 का स्क्वायर जो कि आंसर इसका है 0.01, वो लेफ़्ट साइड पे डिवाइड होता है, तो राइट साइड पे सॉरी ये डिवाइड हुआ था, तो लेफ़्ट साइड पे आके क्या हो गया मल्टीप्लाई। और इसी तरह 9 × 10⁹ ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ़्ट साइड पे आके क्या हो गया डिवाइड, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये रीअरेंज किया अगले स्टेप में। अब इसको फर्दर रीअरेंज करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 0.8 को जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये बनेगा 8.0 × 10⁻⁹ इसी तरह सॉरी 10⁻⁻1। इसी तरह 0.01 को जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये बनेगा 1.0 × 10⁻²। ये क्यों किया ये हमने सिंप्लीफाई किया इक्वेशन को। फिर अगले स्टेप पर आते हैं। अब इस स्टेप को ज़रा समझ लें हम आसानी से। अब ऊपर हमारे पास रह गया 8 और नीचे रह गया 9। इसके अलावा ऊपर क्या चीज़ थी 10⁻⁻1 10⁻², ये न्यूमिनेटर पे थी। और ये जो डिनोमिनेटर वाली पावर जब किधर जाएगी न्यूमिनेटर पे, तो ये बन जाएगी 10⁻⁹ तो अब हमारे पास न्यूमिनेटर पे इस स्टेप के अंदर न्यूमिनेटर में 3 पावर्स हैं 10⁻⁻1 10⁻² एंड 10⁻⁹। इन तीनों को का जब हमने फाइनल सम देखा तो वो बना 10⁻12 और 8/9 बना 0.89। हमने मालूम करनी है क्यू की वैल्यू, ना कि क्यू स्क्वायर की। तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगले स्टेप पे हमने क्या किया स्क्वायर रूट ले लिया इसका। जैसे स्क्वायर रूट लिया तो लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया, राइट साइड पे भी पूरे पे स्क्वायर रूट लिया, जो कि हमने इंडिविजुअली शो करवाया 0.89 पे और 10⁻12 पे। 0.89 का स्क्वायर रूट का जवाब हमारे पास बनता है 0.94 और 10⁻12 के स्क्वायर रूट का जवाब बनता है 10⁻6 और अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर का जवाब क्या बनेगा क्यू। वैल्यूज़ पुट गए, ये अगेन जब इसको 1 पॉइंट पीछे लेके जाएंगे तो ये 10⁻6 से -7 हो जाएगा। तो ये जवाब आया क्यू का। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने बेसिकली वैल्यू मालूम करनी थी किसकी Q1 की और Q2 की। तो अगर हम इस तरह ही देखेंगे तो हमने गिवन डाटा में ये बता दिया है कि Q1 और Q2 जो है आपस में बराबर है। तो हमने फाइनली वैल्यू निकाली Q की, जो कि है 10⁻⁻4 × 9.4 × 10⁻⁷ कूलम। क्योंकि चार्जेस आर आइडेंटिकल, चार्जेस क्या थे आइडेंटिकल थे, इसलिए Q1 = Q, जो कि किसके बराबर है 9.4 × 10⁻⁷ और इसी तरह Q2 = Q अगेन जो किसका है 9.4 × 10⁻⁷। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो आइडेंटिकल चार्जेस थे Q1 और Q2 उनकी वैल्यू क्या थी 9.4 × 10⁻⁷। इसको एक दफ़ा वर्टिकल व्यू में पूरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि ये न्यूमेरिकल हमने किस तरीके से सॉल्व किया था। कि ये हमारे पास गिवन डाटा था, 2 आइडेंटिकल चार्जेस थे, हमने इन आइडेंटिकल चार्जेस की क्या मालूम करनी थी वैल्यूज़, इनका डिस्टेंस था 0.1। तो हमने जो चीज़ मालूम करना था आइडेंटिकल चार्जेस थे, फार्मूला हमने कूलम्स लॉ वाला यूज़ किया था। एंड देन फार्मूले के बाद जब Q1 और Q2 को रिप्लेस किया किसके साथ Q के साथ, तो हमारे पास फाइनल जो फार्मूला बना F = KQ² इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है, F की जगह उसकी वैल्यू, K की जगह उसकी वैल्यू, Q की वैल्यू अननोन थी एंड सारी वैल्यूज पुट करके अल्टीमेटली वी गेट द आंसर Q1 = 9.4 × 10⁻⁷ एंड सिमिलरली Q2 = 9.4 × 10⁻⁷। आज की वीडियो में यही की न्यूमेरिकल हो सका है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो मच।